Assalamu alaikum Nazreen, this is Hassan Akhtar Nisar. I'm really very happy to see that my videos are helping and inspiring the young generation, and they are thanking me actually over the YouTube and over the WhatsApp. So they are saying that they are really appreciating and they are helping the people. So today I'm going to talk about the scheme of studies, the way you should prepare, कहाँ से कौन सी चीज़ें आएंगी और कितने परसेंट आएंगी और आपको किस किस चीज़ों को फोकस करना चाहिए ताकि आपका टाइम बच जाए। बिकॉज यू नो कि आजकल टाइम वैसे ही बहुत कम मिला है आपको, तो इसलिए आपने बड़ा चूज़ी हो जाना है टाइम टेबल के बारे में। वही चीज़ें पढ़नी है जिनकी ज़रूरत है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज पे। ये 10% होगा, यानी इसका मतलब ये है कि 10 MCQs आएंगे आपको करंट अफेयर्स पे और जनरल नॉलेज पे। और इसको तैयार करने का तरीका यह है कि आप कम से कम 2 अखबार लगवा लें अपने घर में या सुपर मार्केट से जाके ले आया करें, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। आई वुड पर्सनली प्रीफर दुनिया न्यूज़ फॉर उर्दू एंड द डॉन फॉर इंग्लिश। सुबह सुबह उठते ही चाय का कप हाथ में पकड़ें, उसकी हिद्दत महसूस करते हुए आप अखबार की शायद सुर्खियां देख डालें, लगते हाथ 2-4 अच्छे कॉलम भी पढ़ लें। ऐसा ही दूसरे अखबार के साथ करें, सुबह 40 to 50 मिनट्स इस पे लगाएं एंड दैट्स इनफ। मुझे उम्मीद है कि इतना करने से आपका जीके वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी लिंग्विस्टिक्स। ये 10 से 15% होगा। लिंग्विस्टिक्स को एग्जामिनर टच ज़रूर करेगा। वैसे हमारी बार सिर्फ 5 या 6 MCQs आए थे, आई कैन रिमेंबर दैट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। आप लिंग्विस्टिक्स को पढ़ें और तैयार रखें। इस हवाले से कुछ 2-3 किताबें जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने वीडियो के एंड पे दे दी हैं, आप उनको देख लें, जो मुआवन साबित हो सकती। उसके बाद है जी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये 20% है। सबसे ज़्यादा अहम जो पार्ट है, सबसे ज़्यादा अहम पार्ट जो है वो हिस्ट्री का है। रिमेंबर दैट द मोर यू रीड हिस्ट्री द बेटर इट इज़। Directly or indirectly, history is what will cover almost 25% of the written test. So be very careful about history. You should read at least 2 or 3 books from the local writers and at least 1 book from the foreign writer like David Ashes. उसके बाद जी पोइट्री की तरफ आते हैं हम। ये भी 10% आएगी। ऑलमोस्ट कोई 10-12 MCQs शायरी से होंगे एंड द फॉलोइंग पोइट्स कुड बी इम्पॉर्टेंट दिस इन दिस रिगार्ड। जेफरी चौसर को देख लें, उसका प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। उसके बाद जी शेक्सपियर की तरफ आते हैं, उसकी सोनेट्स देख लें आप लोग। एंड्रयू मार्वल हैं जो कि मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, उसकी कुछ पोइम्स को पढ़ लें। लॉर्ड टेनिसन को देखें। उसके बाद जॉन डन जो कि मेटाफिजिकल पोइट हैं, वो बड़े लीडिंग पोइट थे इस कैटेगरी के, उसको देखें। उसके बाद जी जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और उसके साथ में कुछ दूसरी पोइम्स देख लें। जॉन कीट्स की ऑड्स को देखें। उसके बाद अलेक्जेंडर पॉप की तरफ आते हैं, उसकी आप रेप ऑफ द लॉक देख लें। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड और उसकी कुछ लूसी पोइम्स को टच कर लीजिएगा। और साथ में एस टी कॉलरिज की कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स देख लें और इसकी क्रिटिसिज्म भी देख लीजिएगा। विलियम ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। उसके बाद जी रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरफ आते हैं, उसके मोनोलॉग्स इंपॉर्टेंट होंगे इस हवाले से। लॉर्ड बायरन, PB शैले, एटीसेट्रा एटीसेट्रा, ये पोइट्री में से इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। उसके बाद ही हम ड्रामा की तरफ आते हैं। ये भी 10% होगा, ऑलमोस्ट कोई 10-12 MCQs ड्रामा से आ जाएंगे। एंड द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। क्लासिक्स में सोफोक्लीज इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद शेक्सपियर की तरफ आएँ। शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज़ तो आपने लाजमी करनी है। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो, ये इसकी ट्रेजेडीज़ आप करें। और कोई 1-2 कॉमेडीज़ भी, द टेम्पिस्ट इंपॉर्टेंट होगी। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम को देख लीजिएगा या रोमियो जूलियट को देख लीजिएगा। उसके बाद जी क्रिस्टोफर मार्लो के 1-2 प्लेस को देखें। एंटन शेखव द चेरी ऑर्चर्ड इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जी ऑस्कर वाइल्ड आप देख लीजिएगा, उसका ख़ास तौर पे वो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकन में से आर्थर मिलर को देख लें। और उसके बाद जी सैमुअल बैकेट का वेटिंग फॉर गॉडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जी यूजीन ओनील हैं, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। उसके बाद GB शॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 1 नहीं बल्कि 3-4 आपने देखने हैं। और एंड पे हेनरी गिब्सन का डॉल्स हाउस देख लीजिएगा या द वाइल्ड डक देख लीजिएगा। उसके बाद ये हम नावल की तरफ आते हैं, ये भी 10% कवर करेगा ऑलमोस्ट। तो इसमें से नावल जो इम्पॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज़ देख लीजिएगा। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ को देखें। जेन ऑसन का 1 नहीं बल्कि 2 देखें। प्राइड एंड प्रेजुडिस और एमा इंपॉर्टेंट होंगे।
चार्ल्स डिकिंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जॉर्ज ऑरवेल को देख लीजिएगा, उसका 1984 और एनिमल फार्म इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी जॉर्ज एलियट को देख लीजिए, थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द डिबरविल्स लाजमी देखिएगा, डी.एच. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स देख लीजिएगा, मार्क ट्वेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक नहीं बल्कि 3-4 आप पढ़ें। जॉनथन स्विफ्ट का ग्लीवर्स ट्रैवल्स लाजमी पढ़ना है आपने। उसके बाद जी विलियम गोल्डिंग का द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज लाजमी देखना है आपने। उसके बाद डैनियल डिफॉ को देख लें। चिनवा अकीबी का थिंग्स फॉलन अपार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लें जी ये आपके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स से। उसके बाद जी लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थेरीज, ये भी 5% आएंगी, यानी 5-6 MCQs यहाँ से आएंगे। सो देख लीजिएगा आप जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी थेरीज हैं और क्रिटिसिज्म है। एंड पे 10 मार्क्स मैंने रखे हैं मिसलेनियस, जिसमें मे बी कोई 1-2 सिनोनिम पूछ ले आपसे, 1-2 एंटोनिम पूछ लें, या ग्रामर से कुछ चीज़ें लाइक नाउन प्रनाउन की कोई किस्म पूछ ले, और साथ में कुछ पोस्ट कॉलोनियलिज्म साउथ एशियन लिटरेचर में से, इंटरनेशनल या फिर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर्स में से कोई चीज़ टच कर सकता है। तो ये आपका 100 नंबर का MCQs का टेस्ट होगा, इसको आपने प्रिपेयर करना है। So that's it for today. Go enjoy your readings, ladies and gentlemen. This is Hassan Akhtar Nisar, a subject specialist English, speaking to you from his house in Kasur, and hoping that all of you will try your best to compete this competition exams. And I am here to serve my nation in the times of need. If you have any problem regarding your preparation of PPSC, leave your message in the comment box and I'll make a video on it. Allah Hafiz.